हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। की हाल चाल दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं ताज़ा खबरों की। जी हाँ दोस्तों, गरम गरम चाय के साथ लीजिए गर्मा गर्म खबरों का मज़ा और देखते रहिए हमारे चैनल को और वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले अमर उजाला की जो हेडलाइन है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो है आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। भारत निर्माण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ दोस्तों, 20 लाख करोड़ जो है ये पैकेज दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। कल शाम जो 8 बजे वो देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने भारत को 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है दोस्तों। तो इसमें क्या विशेषता है पैकेज की, मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। कोरोना ने दुनिया के समक्ष अकल्पनीय और अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है, लेकिन हराना, थकना, टूटना और बिखरना मानव जाति के स्वभाव नहीं। नरेंद्र मोदी, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ने बात कही है कि जो कोरोना है इसने अभूतपूर्व जो है संकट पैदा कर दिया मानव जाति के लिए। लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है जो कभी हारता नहीं है, जो थकता नहीं है और टूटता बिखरता नहीं दोस्तों। इसमें और भी विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देश को आत्मनिर्भर बनाना ही संकट से निपटने का एक तरीका है। देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। लोकल के लिए वोकल होने और उस पर गर्व करने की जरूरत है दोस्तों। जैसे कि लोकल चीज़ें होती है तो हम उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं करते हैं या उसको ज़्यादा परचेज नहीं करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि आप लोगों को लोकल को भी आप बढ़ावा देना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। नए रूप रंग और नियमों वाला होगा लॉकडाउन चौथा। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन 4 अब लागू होने वाला है। जैसे कि लॉकडाउन 3 जो है ये 17 मई को ख़त्म हो रहा है, लेकिन 18 मई से लॉकडाउन 4 लागू होने वाला है। लेकिन ये कुछ दूसरी तरह का होगा। नियम कानून और सख्ती पहले की तरह हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ उद्योगों को और कुछ नियमों के साथ इसमें छूट दी जा सकती है दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं मोदी जी ने क्या विशेष जानकारी दी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देख रहे हैं लक्ष्य साधने को 4L। जी हाँ दोस्तों, 4L यानी कि जो ये संकट आ रहा है इसको हराने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है 4L का। तो 4L क्या है? लैंड। लैंड मैंने जमीन। तो कोई भी उद्योग या किसी भी चीज़ कृषि के लिए या कोई भी बड़े उसके लिए हमें क्या होती है? ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो ज़मीन सबसे पहला जो कारक है जिससे कि 4L की साधना की जाएगी दोस्तों। लेबर। लेबर जो होता है दोस्तों ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए एक एसेंशियल जो है पैरामीटर है। तो लेबर क्या होता है? स्किल हो सकता है, नॉन स्किल हो सकता है दोस्तों। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मांग, किसी चीज़ की जो डिमांड होती है। तो इसमें क्या करें, छोटे उद्योगों से नहीं बल्कि मांग का सृजन करने के लिए श्रमिकों गरीबों के खाते में भी नकदी दिए जाने की बात है। यह तो जैसे कि गरीबों के खाते में 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार किसानों के खाते में डाले जा रहे पैसे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, वो पैसा भी वो बैंक में जमा करेगा या कुछ सामान खरीदेगा, तो उससे भी देश में डिमांड बढ़ेगी और वो पैसा देश के ही काम आएगा दोस्तों। ला मैंने कानून। आत्मनिर्भर का रास्ता साफ करने के लिए लाल फीताशाही को बढ़ावा देने वाले कानूनों में भारी बदलाव किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कानून है, जैसे भारत का कानून आपको पता होगा, इतना लंबा चौड़ा लचीला, और क्या है कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। लेकिन जो उद्योग होते हैं उनको एक सरल सा कानून चाहिए और सिंगल विंडो सिस्टम जो है उस टाइप का उनको एक हेल्पलाइन जो है कानून की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों कानून में भी बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। ये था 4L। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 5 पिलर देंगे मजबूती। पिलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो किसी चीज़ को मजबूती देते हैं। जैसे आपने देखा कोई मकान बनता है उसमें पिलर डाले जाते हैं। पिलर से क्या होता है, पूरा मकान जो है वो टिक जाता है। तो ये पिलर क्या है दोस्तों, इसकी बात हम करने जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने देश को बताए हैं। तो दोस्तों ये है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? किसी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं बल्कि क्वांटम ग्रोथ ले। इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है दोस्तों, जो 10-15% की ग्रोथ होता है उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल। लेकिन जो क्वांटम होता है दोस्तों वो कई गुना ज़्यादा है, यानी कि डबल जंप हो सकता है या कुछ ऐसा उसमें अचानक से जो ग्रोथ होता है। जैसे कोई बड़ी कंपनी आ जाती है, उसका टैक्स हैक्स सब मिला के जो होता है वो क्वांटम एक ग्रोथ है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आधुनिक जो ढांचा होता है, जैसे हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं दोस्तों, सुविधाएं जो होती है हमारे देश में।
सिस्टम सिस्टम क्या है, जो हमारे देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नियम कानून के रखवाले हैं, या हमारे जो अलग अलग लेवल की जो सिस्टम है, जैसे कि ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसे कहते हैं सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। यानी कि सपोज किसी को कुछ कहीं से कुछ अप्रूवल लेना है तो उसमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑनलाइन ही अप्रूव्ड हो जाएगा दोस्तों। ये सिस्टम है। डेमोग्राफी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को डेमोग्राफी में बदलना है दोस्तों। ये डेमोग्राफी क्या है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, यानी कि एक एक दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेट जो है, लोकतंत्र जो है, इसको डेमोग्राफी में बदलना है दोस्तों। डिमांड, डिमांड क्या होती है किसी चीज़ की? डिमांड यानी उसकी मांग जो होती है उसे कहते हैं डिमांड। तो अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई का चक्र हमारी ताकत है। डिमांड और सप्लाई क्या होती है? अगर डिमांड अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाती है। तो भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। दोस्तों आपको ये पता होगा कि जो कोरोना वायरस के बाद जो बहुत सारे देश हैं उनको उभरने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन जो भारत है उसके डिमांड सप्लाई की वजह से यहाँ पर कोरोना से जल्दी उभरने की एक चांसेस है दोस्तों। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दूसरी चीज़। बंदिशों के बीच पटरी पर फिर दौड़ी उम्मीद की ट्रेन है दोस्तों। ये देखिए आप, जो ट्रेन है इसके लिए लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। लॉकडाउन के बीच मंगलवार को रेल सेवा शुरू हुई। नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की कतार देखने को मिली। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए यात्री स्टेशन में परिसर में प्रवेश दिया गया। दोस्तों कई किलोमीटर की जो लाइन है, ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग अपने बैगों के साथ आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। ड्रैगन को सबसे कड़ा संदेश, घेरेबंदी के लिए आए 6 देश। जी हाँ दोस्तों, ड्रैगन यानी चाइना। तो दोस्तों चाइना जो है ये आपको पता ही होगा कि जो सारे देश हैं वो चाइना के पीछे पड़े हैं, और इसमें चाइना का बर्बाद होना निश्चित है दोस्तों, क्योंकि चाइना ने जैसी चाल रची है पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए और अपने आप को विश्व पावर बनने के लिए, लेकिन उसका सपना अब अधूरा रह जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने भी एक अलग चाल अब इसके खिलाफ रचना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। इसमें कौन कौन से देश है दोस्तों? अमेरिका, भारत, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील। ये जो है दोस्तों मेन जो देश हैं। तो इनके यहाँ से कंपनियाँ और इनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो चाइना से बहुत कम हो जाएगा दोस्तों। तो इससे चाइना की जो अर्थव्यवस्था है उसका बढ़ना भी बड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो इसलिए ये भी खबर है दोस्तों। चीनी हेलीकॉप्टर को सुखोई ने खदेड़ा। जी हाँ दोस्तों, चीन जो है वो भारत पर लगातार कहीं ना कुछ गतिविधि कर रहा है, कभी हिंद महासागर पर, कभी लद्दाख, कभी सिक्किम में। तो अभी सुखोई जो जहाज है उसने उसके जो हेलीकॉप्टर है उसको खदेड़ दिया दोस्तों। इस बार असामान्य रहेगा गर्मी का मौसम। जी हाँ, गर्मी जो है इस बार फ्लक्चुएट हो रही है, यानी कभी बारिश कभी आंधी तूफान, तो इसलिए गर्मी इस बार कम होने की चांसेस है। तो ये मौसम विभाग ने इसको बताया गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कोरोना मीटर की। जी हाँ दोस्तों, कोरोना मीटर मतलब कि अभी कोरोना की क्या स्थिति है देश में। तो पूरी दुनिया की बात करते हैं दोस्तों, तो कोरोना के इसमें जो केस हैं वो हैं 43,24,731, और जो मौतें हैं दोस्तों वो है 2,91,724, और जो सही हो गए दोस्तों 15,71,068 मरीज। ये थी पूरी दुनिया की। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में क्या है, 14,02,275 जो है कोरोना पॉजिटिव है। 83,121 सही हो चुके हैं, मर चुके हैं, और 2,76,175 जो है ये सही हो चुके हैं दोस्तों। स्पेन में 2,69,520, और जो मौतें हैं 26,920, और जो सही हो गए दोस्तों वो है 1,80,470। भारत की बात करते हैं दोस्तों। भारत में जो कोरोना पॉजिटिव है 74,132 हो चुके हैं, जबकि मौतें हैं 2,338, और जो सही हो चुके हैं दोस्तों वो है 23,938। तो दोस्तों जो इंडिया में जो वृद्धि हो रही है 54% के हिसाब से हमारी केसेस की वृद्धि हो रही है। मरने वालों की संख्या 44% है, और जबकि सही होने की संख्या 76% है दोस्तों। तो देश के प्रमुख राज्य जो है इनकी क्या स्थिति है ये भी मैं आपको बता दूं। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा केसेस हैं, ये लगभग 24,400 केसेस है। गुजरात में 8,900, तमिलनाडु में 8,700, उत्तर प्रदेश में 3,600, मध्य प्रदेश में 3,900, हरियाणा में 780,
आंध्र प्रदेश में 2051, अन्य में 17,400 इतने। ठीक है दोस्तों, तो ये थी खबर। तो इसमें सबसे जो प्रमुख देश है दोस्तों, इसमें रूस, ब्रिटेन और इटली भी, इनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है दोस्तों। रूस में भी लगातार बढ़ रहे दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं दूसरे पेज की। दिल्ली सोनीपत सीमाबंदी मामला 2 दिन में सुलझा हाईकोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये हाईकोर्ट की तरफ से बोला गया है कि जो दिल्ली और सोनीपत यानी हरियाणा दिल्ली की जो बात चल रही थी, शराब की होम डिलीवरी पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है दोस्तों। जो हाई कोर्ट है चिंता जताई है। मनोज आहूजा सीबीएसई के चेयरमैन नियुक्त है। जी हाँ दोस्तों, जो सीबीएसई है उसके चेयरमैन जो है मनोज आहूजा को बनाया गया है। यात्री ट्रेन देख पटरी पर आई मुस्कान। जी हाँ दोस्तों, यात्री की जो ट्रेन थी उनको देख के लोग अब काफ़ी खुश है दोस्तों, जो कई बार फंसे हुए थे। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है। नई दिल्ली स्टेशन के बाद यात्रियों की लंबी लाइन। ठीक है दोस्तों, विदेश में फंसे छात्र और उद्यमी भी लौट रहे स्वदेश। जी हाँ दोस्तों, विदेश में जो फंसे हुए हैं वो छात्र ही नहीं बल्कि वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो भी इंडिया लौट रहे हैं। लॉकडाउन 4 की रियायतों पर निर्भर होगा दिल्ली मेट्रो का प्रचालन। जी हाँ दोस्तों, जो दिल्ली मेट्रो है ये अभी तक बंद है। ये भी तो जो लॉकडाउन 4 जो चलेगा इसकी गाइडलाइन अब आने वाली है दोस्तों, उसके हिसाब से ही इसका परिचालन किया जाएगा दोस्तों। अब तो बस परिवार के साथ होना जरूरी है दोस्तों। अब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई परिवार के साथ आप रहें ताकि एक दूसरे की चिंता आपको कम सताए। ठीक है दोस्तों, आर्थिक राहत संग सुधार भी जरूरी। आतंक के महिमा मंडल की होड़, जैसे आतंकवाद जो फैल रहा है, जनता तय करेगी लॉकडाउन में 17 के बाद कितनी छूट मिले केजरीवाल जी। दोस्तों केजरीवाल जो जी हैं इन्होंने ये बोला है कि जो जनता है वो बताएगी कि लॉकडाउन में कितनी छूट देनी है, और वो ये करेंगे दोस्तों। बाजारों को खोले जाने के पक्ष में दिल्ली सरकार जो है, तो ये खुलने वाला दोस्तों, जैसे कि इसमें बताया गया था ऑड इवन के हिसाब से खोले। आईएएस सहित 5 पुलिसकर्मी संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, आईएएस जो है, आईपीएस इनके पुलिस के जो दरोगा इंस्पेक्टर होते हैं उनको कोरोना हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। मारुति की मानेसर प्लांट में दोबारा काम शुरू। तो जो मानेसर का जो प्लांट है बहुत बड़ा प्लांट है तो मारुति का, तो ये अब शुरू हो गया दोस्तों। एग्रो एमएसएमई के लिए नई नीति लाएगी सरकार। जीएसटी एग्रीकल्चर के लिए। हवाई यात्रा के लिए आरोग्य सेतु अनिवार्य। दोस्तों आरोग्य सेतु जो है ये आपको यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप डाउनलोड कर दीजिए इसको। जैसे तो बड़ी है राजस्व जुटाने की चुनौती। जैसे प्रधानमंत्री ने भी बताया कि जो राजस्व है यानी कि जो सरकार का जो राजस्व है ये भी अब चुनौती बन चुका है क्योंकि सारे उद्योग बंद पड़े हैं दोस्तों। इंडिया इंक गदगद कहा आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा पैकेज। जैसे जो ये पैकेज है ये आर्थिक वृद्धि जो है इसको बढ़ाएगा। सबसे बड़ा पैकेज देने वाले देशों में भारत। यह तो एक बहुत बड़ा पैकेज है जो जीडीपी का 10% है। ये जापान अमेरिका के बाद जो तीसरा बड़ा पैकेज है पूरी दुनिया में, तो भारत ने दिया है दोस्तों अपने देश को। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। राहुल गांधी श्रमिकों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करे प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, जैसे श्रमिक आपने देखा होगा कोई पैदल जा रहे हैं, कोई ट्रेन की पटरी पर सो रहे हैं, कोई खाने के लिए अपनी वो कर रहे हैं, तो क्या है कि उनकी घर वापसी के लिए सुनिश्चित करे प्रधानमंत्री।
ये बोला गया राहुल गांधी की तरफ से। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, खेल की बातें हैं इसमें। जी न्यूज़ के संपादक को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी। दोस्तों जो जी न्यूज़ के जो संपादक हैं वो सुधीर चौधरी, जो कि डीएनए करते हैं, तो उनको धमकी मिली है पाकिस्तान की तरफ से। डॉन फिल्म के 42 साल पूरे जी। तो डॉन जो है ये फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, तो इसके 42 साल अब पूरे हो चुके हैं। 2 महीने बाद प्रियंका चोपड़ा निकली घर से। ये है दोस्तों मेन इसमें। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अगले साल भारत में। दोस्तों फीफा जो अंडर 17 का जो महिला विश्व कप है वो भारत में होने जा रहा है अगले साल। तो ये बड़ी खबर है भारत के लिए। बढ़ते मामलों के बावजूद भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है। दोस्तों जैसे कि भारत में अभी मामले बढ़ रहे हैं। जो लॉकडाउन हुआ था दोस्तों, जब क्या है कि मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन जब से थोड़े थोड़े लॉकडाउन में ढील दी गई दोस्तों, जब से कोरोना ने कहर बरसाना स्टार्ट कर दिया है महाराष्ट्र और गुजरात में। देश में 74,000 लोग संक्रमित, एक दिन में 115 मौत है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है कि 74,000 लोग जो है संक्रमित हो चुके हैं और एक दिन में 115 लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों। चीन के बाद अब कोरियाई कंपनी की जांच किट भी फेल। जी हाँ दोस्तों, चीन की जो जांच किट थी उसकी जांच करी गई थी, तो मानकों पर सही नहीं उतरी थी दोस्तों। अब कोरिया की जो किट है वो भी इसमें फेल हो चुकी है दोस्तों। टूरिस्ट वीज़ा लेके महामारी फैलाई, नहीं मिलेगी रियायत। जी हाँ दोस्तों, टूरिस्ट जो वीज़ा है उसको लेकर आए हुए थे कुछ जो मरकज़ में जो प्रोग्राम था, तो उनको अब कोई रियायत नहीं मिलने जा रही दोस्तों। बात करते देश विदेश की दोस्तों। अफगानिस्तान में अस्पताल में आतंकी हमला, 14 की मौत। जी हाँ दोस्तों, ये कितनी दुखद खबर है हम सब लोग के लिए कि जिस तरह एक तरफ से कोरोना की मार है और कई लोग अपनी जानें दे रहे हैं, वो हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल है ये भी अब महफूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है और 14 लोगों की मौत हो गई दोस्तों। ये दुखद घटना है सबके लिए। वुहान की पूरी आबादी का होगा कोरोना टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जो चाइना है इसका जो कोरोना वायरस था वहाँ से फैला था, लेकिन बीच में एक बार वो कम हो गया था। लेकिन अब चाइना की मुश्किलें बढ़ चुकी है दोस्तों, वहाँ 15-20 नए केस आ गए हैं, जिससे कि अब वो सबका टेस्ट कराना चाहता है दोस्तों। अमेरिका में फंसे भारतीय वंदे भारत मिशन पर अब उठाने लगे सवाल, क्योंकि इसमें दोस्तों H1 जो वीज़ा है उसके आने की अनुमति नहीं है बच्चों के संग। न्यूयॉर्क में जून तक लॉकडाउन से छूट मिलने की उम्मीद नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो जून है इसमें लॉकडाउन न्यूयॉर्क में जो है इसमें छूट नहीं मिलने वाली दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये अगर इसका कोई टीका नहीं मिलता दोस्तों, वैक्सीन नहीं मिलती है, तो ये आगे भी बढ़ सकता है दोस्तों। पत्रकार के जवाब के सवाल से भड़के ट्रंप, कहा चीन से पूछो। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रंप था वो भड़क गए हैं पत्रकार के सवालों से और उन्होंने बोला है कि आप चाइना से पूछो। हो सकता है कोरोना की वैक्सीन कभी ना मिले, जॉनसन। जी हाँ दोस्तों, जो जॉनसन है ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, इनको खुद कोरोना हो चुका था, लेकिन अब इन्होंने एक बड़ी खबर जो दी है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, तो वो ये है कि कह रहे हैं कि जो कोरोना है इसकी कभी वैक्सीन ना मिले। अमेरिका के निशाने पर चीन से जुड़े हैकर्स। तो इन्होंने क्या बोला है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कि कोरोना का जो टीका है 1 साल से अधिक समय लग सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है कि इसका टीका कभी न बन पाए। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वायरस के प्रचार को नियंत्रित करने के लॉकडाउन के चरणबद्ध तरीके से दी जाने वाली छूट को 50 पन्नों में एक गाइडलाइन पेश की है। इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे व्यवसाय को फिर से शुरू करने की योजना है। जी हाँ दोस्तों, जो ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है इन्होंने बोला है
कि हो सकता है इसकी कभी दवाई ना बने और हमें धीरे धीरे अपने नियम कानूनों के साथ उद्योग धंधों को चलाना है। प्रियंका चोपड़ा सहित कई प्रसिद्ध सेलिब्रिटी का निजी डाटा हैक किया। तो हैकरों ने निजी डाटा को आजकल हैक कर रहे हैं दोस्तों। ये समझ सही है हैकरों के लिए कि वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं। मनमोहन सिंह को एम्स से छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। जो अर्थशास्त्री है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अब एम्स से छुट्टी मिल गई है। पाकिस्तान में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में जो है ये कोरोना महामारी फैल रही है और यहाँ पर 32,000 तक पहुँच चुकी है, जबकि मौतें 700 हो चुकी हैं और 24 घंटे में 1200 नए मामले आए हैं दोस्तों। कोरोना पॉजिटिव भारतीय की हार्ट अटैक से मौत सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर में एक कोरोना पॉजिटिव को हार्ट अटैक हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी खबर ताजी पूरे देश विदेश की और आपको मैं दिखा देता हूँ आगे क्या है। दिल्ली का बदली औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री खुल चुकी है दोस्तों। जामिया के छात्र को 41 लाख का पैकेज। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट से मिला दोस्तों इसको 40 लाख का पैकेज। कोरोना को हराना है, लॉकडाउन ने सिखाई ईमानदारी। और सोशल मीडिया में जो डब्ल्यू है वो उनको लोगों को जागरूक अपने लोगों को। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों नई नई खबरें। जी हाँ दोस्तों, खो न जाए उज्जवल भविष्य की चाबी। इंटरनेट से नहीं, इसके गलत उपयोग से बनाए दूरी, बच्चों के लिए कहा गया दोस्तों। फल और सब्जियों की भरपूर आवक से कीमतें हुई कम। 88 वर्षीय पूर्व फ्लाइंग ऑफिसर ने कोरोना को दी मात। अच्छा दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा खबरें। इसी तरह की अपडेट और उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर